दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद मुख्तसर मगर खूबसूरत अहादीस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाने लगे कि मुझे कुरान मजीद पढ़कर सुनाओ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कुरान पाक पढ़कर सुनाऊं? आप पर तो कुरान पाक नाजिल किया गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि ए मसूद, मुझे कुरान मजीद दूसरों से सुनना ज्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात पर खुश होता है जब वो ये कहता है कि ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर सके, इसलिए गुनाहों की माफी मांगते रहा करें। और फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने दिखलावे की खातिर नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिस शख्स ने दिखलावे की खातिर रोजा रखा उसने शिर्क किया, और जिस शख्स ने दिखलावे की खातिर सदका दिया उसने भी शिर्क किया। लिहाजा इन तीनों कामों में एहतियात बरतिएगा। और दोस्तों, ये हदीस उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर सफर में रहते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। ये हदीस उनके लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफर आजाब का एक टुकड़ा है जो आदमी की नींद और खाने पीने सब में रुकावट पैदा करता है। इसलिए जब मुसाफिर अपना काम पूरा कर ले तो उसे जल्दी से घर वापस आ जाना चाहिए। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज है, हलाल है। 3 जगहों पर। पहली जगह, आप अपनी बीवी के साथ झूठ बोल सकते हैं अगर वो आपसे नाराज है तो सुलह करने के लिए। अगर आपको लगता है ऐसी सिचुएशन है कि थोड़ा सा झूठ बोलने से अगर आपकी बीवी आपसे राजी हो सकती है तो आप झूठ बोल सकते हैं उसके साथ, लेकिन इसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते आप। सिर्फ उस सिचुएशन में कि आपको लगे कि शायद मेरे छोटे से झूठ से इसका मूड ठीक हो जाएगा, ये मेरे से राजी हो जाएगी, तो इस सिचुएशन में आप झूठ बोल सकते हैं अपनी बीवी से। दूसरी जगह, जंग में आप झूठ बोल सकते हो। अगर कोई दुश्मन आपसे पूछे कि आप फलां ठिकाना बता दो, फलां बता दो, तो आप झूठ बोल सकते हो अपने साथियों की जान बचाने के लिए। तीसरी जगह, 2 लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए। अगर आपको लगता है कि एक हरीफ से थोड़ा सा झूठ बोल दूंगा तो दोनों में सुलह हो सकती है, तब भी आप झूठ बोल सकते हैं, जायज है। और दोस्तों, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे इल्मे दीन की कोई ऐसी बात पूछी जाए जो वो जानता था, जिसे वो जानता था, फिर वो उससे छुपाए। यानी अगर किसी ने किसी से सवाल पूछा और वो जानता था लेकिन जानकर उसने उसे नहीं बताया, तो ऐसे शख्स के लिए नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। सो अगर कोई भी आपसे दीन के मुतालिक पूछे और आप जानते हो तो उसे लाजमी बताइएगा। और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरो ताजा रखता है जिसने मेरी हदीस सुनी और आगे लोगों तक उसी तरह पहुंचा दी। जज़ाकल्लाह।